गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने गुरुदेव महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। माँ भवानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। अपने गुरुदेव महादेव का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। सभी देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। तीन सूत्र के दाता भ्राता श्री हरेंद्र नंद भैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और उनका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हम सभी को गुरु के तीन सूत्र देकर शिव शिष्यता का मार्ग दिखाया। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज हम सुनेंगे शिव और तांत्रिक धारा। ऋग्वेद ने जिस रुद्र की चर्चा की है वही रुद्र अथर्ववेद में सर्वाधिक प्रतिष्ठित हो गए हैं। अथर्ववेद ने रुद्र को सर्वोच्च देवता माना है और शिव कहा है। वेदों ने भारतीय पूजा प्रणाली में कर्मकांड का समावेश कर कर्म योग के बीज बोए। उपनिषदों से ज्ञान योग के अंकुर निकले और शिव से निःशर्त आगमिक तांत्रिक धारा ने भक्ति की नींव रखी। प्राचीन भारत में आगमिक धारा प्रभावित थी। आगम की व्याख्या में कहा गया है कि शिव ने अपने मुख से कहकर माता गिरिजा को जो सुनाया वह आगम है। माता गिरिजा ने शिव को जो सुनाया वह निगम कहा गया। तंत्र आगमों के परवर्ती रूप हैं। वेदों ने वर्णाश्रम का कठोरता से प्रतिपादन किया और कर्म कांड का सहारा लिया। कर्म अर्थात यज्ञादि की योग्यता सर्वसुलभ नहीं होने के कारण समाज में धीरे धीरे एक वर्ग का निर्माण होता चला गया। तंत्र में प्रेम करने के जन्मजात गुण के कारण यह विधा सबके लिए सुलभ हुई। शिव ने सभी को परमात्म तत्व का अधिकार माना। हम पाते हैं कि उपनिषदों ने वेद में हिंसा के प्रचलन का विरोध किया है तथा यज्ञ को परमात्म पथ की कमजोर नाव माना है। उपनिषदों को विश्व में अत्यधिक ख्याति प्राप्त हुई और इन्हें चिर नवीन माना जाता है। श्वेताश्वतर उपनिषद ने भक्ति को अक्षुण्ण रखते हुए अपने प्रेम पुष्प महेश्वर शिव को अर्पित किया है। परवर्ती काल में शिव द्वारा प्रतिपादित तंत्रों को भी वेदों की शरण में जाने को विवश होना पड़ा। तंत्र की प्रेम और भक्ति से जनित उपासना की मुख्य धारा फलतः विभिन्न क्रियाओं के गड्ढे में रुकने लगी। सर्वसुलभ उपासना और भक्ति का मार्ग धीरे धीरे मारण, सम्मोहन, उच्चाटन, षट कर्मों की पगडंडियों में रूपांतरित होता गया। वेद व्यास के ब्रह्म सूत्रों का प्रभाव यह हुआ कि भारतीय जनमानस में प्रतिष्ठा पाने के लिए सभी मतों को वेद की शरण में जाना पड़ा। ऐसा नहीं करने वाले मत अस्वीकार कर दिए गए या उन्हें प्रभावहीन घोषित कर दिया गया। बुद्ध और महावीर ने वेदों की प्रामाणिकता को मानने से अस्वीकार कर दिया। उपनिषद, सांख्य योग, पाशुपत और पंचरात्र मतों के बीच का मार्ग अपनाया। भगवतकार ने तो वेद विरोधी बौद्ध और जैन सिद्धांतों को अपने ग्रंथ में समाविष्ट कर लिया। भगवत पुराण में विष्णु के 24 लीला अवतारों में बुद्ध और आदि तीर्थकर ऋषभ देव भी समाविष्ट हैं। प्राचीन भारत में शिव भक्ति परंपरा के पाशुपत मत और विष्णु भक्ति परंपरा के पंचरात्र मत थे। पंचरात्र मत की दो शाखाओं में श्री कृष्ण और पुरुषोत्तम श्री राम प्रतिष्ठित हुए। यह निर्विवाद रूप से माना जा सकता है कि आगमों के परवर्ती रूप तंत्र में अन्य कारणों के साथ साथ वैदिकीकरण के कारण भी विशाल कर्मकांड ने प्रवेश पा लिया। कालांतर में तंत्र में काम, इच्छा तथा अर्थ, धन संपत्ति के समावेश से भारतीय जनमानस ने इसे सर्वग्राही नहीं माना। आगम से शैवागम और वैष्णवागम दोनों की अभिव्यक्ति होती है। महाभारत में श्री कंठ को पाशुपत मत का आद्य प्रवक्ता माना गया है। पाशुपत मत के आचार्य लकुलिश एक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। ये ईसा की पहली दूसरी शताब्दी के माने गए हैं। कणाद को शैव कहा गया है। प्राचीन जैन लेखक हरिभद्र ने षड दर्शन समुच्चय में गौतम और कणाद को शैव धर्म का प्रचारक माना है। न्याय दर्शन के भारद्वाज को स्पष्ट रूप से
पताचारी कहा गया है। शिवोपदिष्ट आगम शास्त्र का उद्घोष है कि इनका अवलंबन करने से एक जन्म में भोग और मोक्ष प्राप्त होता है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।